नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह एडवोकेट। वो लगातार सारा के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोले हुए हैं और हम लोग भी लगातार जो सारा के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है निवेशकों और जमाकर्ताओं का, उन्हें दिखा रहे हैं। तो आज अनिल सिंह जी से बिहार की जो पुलिस गई थी लखनऊ में सुब्रत राय को गिरफ्तार करने, उस बारे में और जो उनका संघर्ष है सारे एनडीए के खिलाफ, इन सब बातों को लेकर उनसे बात करेंगे। अनिल सिंह जी, पहले तो आपका स्वागत है फाइट फॉर राइट में। और जी मेरा जी पहला ही प्रश्न ये है कि आपके बिहार से जो पुलिस गई थी सहारा शहर में, लखनऊ में, जी सुब्रत राय को जी गिरफ्तार करने, जो सहारा के चेयरमैन है, क्या हुआ उस जी मामले में, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी नमस्कार सर, मैं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पार्टी स्पीकर और लीगल एडवाइजर। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद दूं। फाइट फॉर राइट आपने बहुत अच्छा एक चैनल का नाम रखा है। स्लोगन से ही दिखता है कि यहाँ कुछ जज्बा है इस चैनल के अंदर भी। ऐसे तो आपके अंदर ही खुद जज्बा है। आप चरण सिंह एक नाम है जो किसी नया परिचय का मुहताज नहीं है आप। और आपने काफी सहारा के साथ काम किया। सहारा ने जब आपको और हम सभी भारत के निवासियों को जब उन्होंने जब चूना लगाया है सुनियोजित प्लान के तहत, उसको बोलते हैं प्री प्लान वे में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, जो उन्होंने जो धोखाधड़ी भारत के निवेशकों के साथ किया, उसमें आपने सबसे पहली बगावत मंगल पांडे के स्टाइल में आपने आवाज बुलंद की। इसलिए मैं आपको सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन करूं, धन्यवाद करूं। अभी सर जो उपभोक्ता अदालत में कुछ केस आया था बिहार शरीफ में, तो उपभोक्ता अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया था सुब्रत राय को, क्योंकि उपभोक्ता अदालत में सुब्रत राय अपियर हुए नहीं और उनके जो डायरेक्टर जो थे वो भी वहां, या जो जोनल अधिकारी थे जिस ब्रांच के लोगों ने केस किया था, ब्रांच के डिपोजिटर ने जो केस किया था, उसमें इन्होंने अच्छा कॉपरेट नहीं किया। तो चूंकि अदालत में ये अपियर नहीं हुए, अदालत का सम्मान इन्होंने नहीं किया और उसको डिसोबे किया, अदालत ने इनके विरुद्ध में वारंट जारी कर दिया। तो सिर्फ एक नालंदा का ही नहीं है, वो आई थिंक कि अराउंड द 1 दर्जन से एबव जो है बिहार और यूपी के अलग अलग अदालतों से वारंट जारी थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि वो पूरे बिहार और यूपी की पुलिस ज्वाइंट अलायंस बना करके सहारा शहर, गोमती नगर, लखनऊ के गेट को खोलते तोड़ते, आप जो कहें, तो अपने पुलिस प्रशासन ने अपने पावर का उपयोग करते हुए वो अंदर प्रवेश कर गए। जो रिपोर्टें आ रही है, गोमती नगर में जो सहारा के ये जो भाड़े के जो प्राइवेट वाले जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और कुछ जो दो चार इनके जो पुलिस जो होते हैं, जो बॉडीगार्ड भी मिले हुए हैं, शायद ये भी सहारा के ऐसे नमक खा करके ये अंधभक्त बने हुए थे। शायद इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रशासन को रोकने में शायद कामयाब हो जाएंगे क्या। ये गेट खोल नहीं रहे थे। प्रशासन ने अपनी ताकत का पूरा पूरा इस्तेमाल किया और गेट 1 मिनट में चुटकी की तरफ खुलवाई और वो पहुंच गए। और उसके बाद पूरे शहर में छापामारी चालू हुई। उस सहारा शहर जो गोमती है, जिसने सुब्रत राय ने निवेशकों के पैसे से वो एक बहुत बेजोड़ टाउनशिप डेवलप कर रखा है। मगर ये संयोग ऐसा रहा कि वो बिल्ली चूहे का खेल चलता रहा। पुलिस छापामारी एक एक रूम चप्पे चप्पे को खंगालती रही, मगर ये हाथ नहीं आए। और देखिए, ये सुब्रत राय वो ठग है, वो महाठग है, वो महाबेईमान है, इसको बोलते हैं SB 420। ये उसी लखनऊ में जब पुलिस छापे मार रही थी और देर शाम तक उसी लखनऊ के कोर्ट से सुब्रत राय 1 सप्ताह का डेट ले लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं सुब्रत राय की नियत में खोट है, इसमें नो डाउट। अगर खोट नहीं थी तो मैं कहता हूं 2011 में हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो केस का जो मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 31 अगस्त 2012 को जब जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि ऐसे निवेशक, ऐसे पॉलिसी बॉन्ड होल्डर जो हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर हैं, जिन्होंने क्यू शॉप में अपना पैसा कन्वर्ट नहीं किया था, उनको उनके हित की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे निवेशकों को पेमेंट देने के लिए आप सेबी में अनिल जी, मैं 25,000 करोड़ अनिल जी बीच में रोकना चाहूंगा। मगर वो उन्होंने जमा नहीं किया। 10 साल तक ये 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट को भी डिसोबे कर रहे हैं। सुब्रत राय शायद भारत के कानून का सम्मान नहीं करता है। एक दिन इसके साथ वही अंजाम होगा जो किसी किसी बहुत बड़े महाठग या तो उग्रवादी या आतंकवादियों के साथ होता है। इतिहास गवाह है कि अफजल गुरु के साथ क्या हुआ था, कसाब के साथ क्या हुआ था, या हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ था, टूजी घोटाले वालों के साथ क्या हुआ, या चारा घोटाले में कुछ पॉलिटिशियनों का क्या हुआ। जी, आपका सवाल सर। अनिल जी, मैं ये सुब्रत राय की नियत में खोट तो है, वो कानून का जी सम्मान बिल्कुल नहीं कर रहे, ये जग जाहिर हो चुका है।
लेकिन कानून जी। क्या कर रहा है? जब पुलिस पहुंचती है सारा शहर में और सुब्रत राय जी। के जो वकील लोग बोलते हैं कि 7 दिन का हमें समय दिया जाए, पैसे दे देंगे, तो जी। क्या उस समय कौन सा कोर्ट खुला हुआ था और कानून ने उनकी बात इतनी आसानी से कैसे मान ली? 2 बार जो है सारा शहर में पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर गई है, मध्य प्रदेश की पुलिस की बात, जी। बिहार की पुलिस। आप जी। वकील जो है पेशे से, क्यों नहीं जी। गिरफ्तारी हो पा रही सुब्रत राय की? ये थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। देखिए, सुब्रत राय के साथ 4 पुलिस वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जब इनको पैरोल पे छोड़ा गया, जब इनकी मां मरी थी, तो 2 कंडीशन लगाया गया था कि सुब्रत राय, तुम जाओ अपनी मां का क्रियाक्रम करो, जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज से जिस धर्म का तुम जन्म लिए हो, और उसके बाद में 25,000 करोड़ जो आदेश दिया गया वो तुम सेबी के चेस्ट में जमा करो। और उसके साथ 4 पुलिस वाले हैं जो दिल्ली पुलिस के जवान थे। वो कोई सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान के या अमेरिका के नहीं थे वो। तो मैं कहता हूं, जो चोली दामन की तरह जो 4 पुलिस वाले हैं, जो बॉडीगार्ड इनके जो है, जो सरकार के पुलिस हैं, न कि सुब्रत राय के प्राइवेट पुलिस वाले हैं, ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। तो बट नेचुरल है, जब जो बॉडीगार्ड में जो बंदा है उसको एक एक टाइम मालूम है कि कब ये सुब्रत राय अपनी बीवी से बात करने जाता है, कब अपनी साली से बात करने जाता है, या कब कहां छिपता है, कब कहां होटल में दारू और शरार और कबाब का जो है कि वो मौज मस्ती करता है, या किस नेता के साथ गलबहियां करता है, या जब मुलायम सिंह यादव जब मर जाते हैं तो उनकी वो मैयत में, यानी कि जब कोई मर जाते हैं तो उसे उर्दू जमाने में मैयत अंतिम बोलते हैं। संस्कार में। तो हाँ, अंतिम संस्कार में ये बंदा शामिल होता है। और उस दौरान भी देखिए, ये राजनाथ सिंह के जो रक्षा मंत्री उनके साथ बैठा है, और कई कैबिनेट के और स्टेट के मंत्री थे। तो क्या यह मालूम नहीं था कि ये सुब्रत राय पे एक नहीं कई दर्जन केस है, कई अदालतों से, उपभोक्ता अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक, और कई ऐसे सिविल कोर्ट से इन पर वारंट है। कुछ ऐसे केस हैं एफआईआर जिसमें कि थानेदार को कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है, इतनी दफाएं लगी हुई है। पुलिस इनको खोज रही थी, मगर ये रक्षा मंत्री के साथ बैठ करके ये जो फोटो खिंचवा रहा था मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूरे पुलिस को मालूम है। और मैं कहता हूं साफ साफ कि पुलिस बिकी हुई है। अगर नहीं बिकी हुई है तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती है? एक क्रिमिनल था, मैं बता दूं, वो क्या नाम था उसका, शुक्ला, हाँ सॉरी, विकास दुबे। विकास दुबे को, उसको जैन के मंदिर से उठा लाती है और जेल में डालने के नाम पे उसको यूपी और कुछ बॉर्डर जो है, 2 स्टेट के बॉर्डर पर उसको गाड़ी पलटने का नाटक करके उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो पुलिस जब चाहती है तो 2 मिनट में किसी भी क्रिमिनल को उठा लेती है, इनकाउंटर कर देती है। इसी तरह के बिहार के क्रिमिनल थे, उसको कोई शुक्ला नाम के थे, उनका भी वैशाली में कोई एक दरोगा था थानेदार का, उसने उसको एक फेक इनकाउंटर में मार डाला। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण है। और भारत की पुलिस, मैं बता दूं, दाऊद इब्राहिम के गैंग के अबू सालेम है, उनको भी उठा के ले आए। छोटे राजन जो दाऊद इब्राहिम के गैंग थे, उनको भी उठा करके ले आए। तो भारत की पुलिस सक्षम है, मगर सक्षम कब होगी? जब उनकी नीयत अच्छी होगी तब। जब ये दिल और जज्बात दोनों को जब एक लाइन में ऐसे मिलाएंगे, जैसे हम इन उंगलियों को मिला रहे और ऐसे मुट्ठी और पंजा ऐसे तैयार करेंगे तब। मगर ये सिर्फ नाटक है। शायद मैं समझता हूं जो पुलिस वाले गए थे लखनऊ में, वो बिके हैं कि ना बिके हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, मगर कुछ तो पुलिस वाले बिके हुए हैं 100%। कम से कम जो सुब्रत राय के साथ बॉडीगार्ड हैं, उन्होंने क्यों नहीं अपने पुलिस पुलिस की वर्दी का, ये जो वर्दी जो पहनते हैं उसका दायित्व का निर्वाह किया? इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। उन्होंने देश के साथ, वतन के साथ, कानून के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी किया उन पुलिस वालों ने जो सुब्रत राय के बॉडीगार्ड थे। उनको चाहिए था कि वो धीरे से, बॉडीगार्ड का काम है सुरक्षा करना, मगर उस बॉडीगार्ड को यह ख्याल रखना चाहिए कि जिस आदमी का मैं सुरक्षा कर रहा हूं वो भारत का मोस्ट वांटेड है, कई दफाओं में वो वांटेड है थाना और कोर्ट से। तो उनको चाहिए था कि धीरे से वो इंटेलिजेंसी को देते कि हाँ भैया, इस वक्त मैं यहाँ हूँ और सुब्रत राय के साथ यहाँ हूँ, ठीक है। सुरक्षा देने का मतलब है कि ठीक है, हम आपको इनकाउंटर नहीं करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे जान का। लेकिन चूंकि आपने कानून, देश के कानून का सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपकी अरेस्टिंग भी मैं ही कराऊंगा और सुरक्षा भी मैं ही करूंगा। पुलिस का यह दायित्व होता है, मगर इसने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अनिल सिंह जी, तो नियत में खोट है पुलिस वालों। अनिल सिंह जी, मैं एज एडवोकेट एकदम ये प्रूफ कर रहा हूं, मेरा दावा है। सिंह जी, अगर पुलिस बिकी नहीं तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मैंने भी लिखा है, जो सुब्रत राय ने अपना नया ठिकाना बना रखा है वो लखनऊ में जो सारा हॉस्पिटल है, उनका अस्पताल जो है, वहां पर जो जानकारी मिल रही है, 2 फ्लोर सुब्रत राय ने
इन्हीं विषम परिस्थितियों में अपने छिपने के लिए बना रखे हैं। और ये लगातार जानकारी मिल रही है, मैंने लिखा भी उस पर, कि सुब्रत राय और जी उनके जो सिपे सलार है, जो उनके निदेशक है दूसरे, वो वहां पर जी सहारा अस्पताल में छिपे रहते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती जी कि पुलिस जो है बार बार सहारा शहर में क्यों जाती है, सहारा अस्पताल पर छापेमारी क्यों नहीं की जा रही है। राइट क्वेश्चन। देखिए, अगर इंटेलिजेंसी इनपुट किसी भी सोर्स से अगर ये मालूम होता है तो वहां छापामारी करनी चाहिए, और पुलिस की छापामारी करने का तरीका दुनिया जानती है। और अगर मैं अनिल सिंह से मुझसे पूछा जाए तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। वकालत लाइन में आने से पहले हमने भारत सरकार का जो 5 स्टार होटल है उसका नाम मैं बता देता हूं, आईटीडीसी, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमने इसमें 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, और वो 1 साल के बाद रिजाइन देने का प्रोविजन था, इसलिए मैं रिजाइन देकर के हम वकालत पेशे में आए हैं। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 5 स्टार होटल ग्रुप था, और तब मैंने सुरक्षा का काम किया है, सुरक्षा अधिकारी का एज ए कंट्रोल रूम इंचार्ज। उस दिल्ली के अंदर में हसन अशोक जो 5 स्टार होटल है, ऐसे होटलों में मैंने काम किया है। कि जब दिल्ली में बम विस्फोट हो रहे थे, जो खालिस्तानी, जो ये जो पंजाबी आतंकवादी, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे जनरल सिंह भिंडरवाला के ग्रुप के, ये दिल्ली और पंजाब में नंगा खूनी नाच कर रहे थे, ये आए दिन बम विस्फोट करते थे। मैंने उस वक्त सुरक्षा का काम किया है। और बता दूं कि 3 लेयर से लेकर के जो 7 लेयर है एसपीजी जेड प्लस, मैंने उनको भी इस कलम की नोक पर मैंने खटाया। देख लो, कलम में दिख रहा हूं, कलम की नोक पर मैंने खटाया हुआ है। मुझे मालूम है कि सुरक्षा कैसे की जाती है, और सुरक्षा में सेंध कैसे मारी जाती है, और काम कैसे किए जाते हैं। सुब्रत राय के तमाम ठिकानों पे उनको जो कि सर्च किया जाना चाहिए था। वो हो सकता है कि किसी ब्रांच मैनेजर के यहाँ छिपा हो, किसी जोनल मैनेजर के यहाँ छिपा हो, किसी फ्रेंचाइजी मैनेजर के यहाँ छिपा हो। इस बात की क्या गारंटी है कि वो सहारा शहर लखनऊ में छिपा हो। सारे अड्डों पे, वो सारे अड्डों पे एक साथ छापामारी करनी चाहिए। पुलिस को चाहिए था कि जितने भी सहारा में जो आज जो काम कर रहे हैं, सिटिंग वर्किंग फ्रेंचाइजी मैनेजर से लेकर के जोनल मैनेजर पूरे भारत के, उनके मोबाइल को 1 महीना 2 महीना वो बिल्कुल 24 घंटा उनको साइबर सेल में, उनको सर्विलांस में रखा जाना चाहिए था। सर्विलांस वो एक शब्द है जिसमें कि हम आपके फोन को, पुलिस जो डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम अपराधियों को ट्रैक करती है, उनको ट्रैक करते रहना चाहिए था। उनकी फोन के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलों को ध्यान दिया जाना चाहिए था। इससे पता चलता है कि किस बंदे की किससे बात हो रही है, अगर नया नंबर कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। अभी पिछले दिनों पुलवामा अटैक का बदला लिया है, तो वो एक सिनेमा नाम था, मैं सिनेमा का तो नाम भूल रहा हूँ, देखा था मैंने, तो उसमें अजीत डोभाल ने बहुत अच्छा, और भारत की सेना ने और तमाम खुफिया विभाग ने एक साथ, और रक्षा मंत्रालय ने एक साथ फील्डिंग करके बहुत अच्छा पाकिस्तान के अंदर में एयर स्ट्राइक किया था। तो अनिल काम सिंह जी, करने का तरीका होना चाहिए। अनिल सिंह जी, ये तरीका पुलिस वालों को मालूम है। और देखिए सर मैं बता दूं सर, जी, एज एडवोकेट मैं जब वकालत लाइन में शुरू शुरू गया, और आज भी हमारी वो एक हैबिट है, मैं अगर दिन में कोर्ट में होता हूं तो अपने कुछ साथियों के साथ में, एसटीएफ के साथ में या तो एटीएस के साथ में, ऐसे ऐसे क्रिमिनलों को मैं पकड़ने और पकड़वाने का काम करता हूं। मैं बता दूं, अब ये मैं आपके चैनल से खुलासा कर रहा हूं, एक वकील का काम किसी क्रिमिनल को बचाना है कोर्ट के अंदर में, मगर मैं वो वकील हूं, कोर्ट में मैं ऐसे ही लोगों का सिर्फ साथ देता हूं जो समाज में छोटे मोटे जो कुछ उनसे अपराध हो गए, जैसे कि जमीन जायदाद या माँ बहन बेटियों के वो डिफेंस में अगर कुछ हो गया तो मैं उनका वकील बनता हूं। किसी के साथ जमीन जायदाद में अगर प्रॉब्लम हो गया, तो किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी हो गई, या किसी का घर द्वार चोरी डकैती लूट बलात्कार हो गया, मैं उनका देखता हूं। समाजद्रोही और आतंकवादियों का मैं वफादार नहीं। वो मैं जेठमलानी और कपिल सिब्बल नहीं हूं कि वो कसाब और अफजल गुरु का आतंकवादियों का केस लड़ूंगा। मैं आपकी चैनल से साफ साफ वकीलों को मैं बोलता हूं, देशद्रोहियों और समाजद्रोहियों का केस लड़ना बंद कर दीजिए, वरना वो वकील को भी मैं वही बोलूंगा कि जैसा वो आतंकवादी वैसा तुम भी आतंकवादी। ऐसे लोगों का पूरे भारत में कोई वकील को केस लेना ही नहीं चाहिए। वकालत करने का मतलब क्या है? समाजद्रोही और देशद्रोही का साथ देंगे, तो फिर मैं भी वही हूं। जी पूछे सर। अनिल जी, देश भर में तमाम एफआईआर दर्ज सुब्रत राय के खिलाफ हो रही है, गैर जमानती वारंट जारी हो रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सुब्रत राय का कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है, और 6 साल से सुब्रत राय पैरोल पर है। ये कैसा कानून है और ये कैसी सत्ता है देश में? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जितने राजनीतिक लोग हैं भारत में, मैं बता दूं कि सुब्रत राय ने एक अच्छी नियत नहीं, एक बुरी नियत के साथ में सहारा इंडिया का फाउंडेशन किया। ये बात प्रूफ हो गया, क्योंकि जब फर्स्ट कन्वर्जन आया था तो वो 2012 से 6 साल या 8 साल बैक ईयर में आया। तो उस वक्त के बाद मुझे सांप सूंघ गया था, मैं समझ गया था
और 2012 में तो मैं बिल्कुल समझ गया। और अगर सहारा की कार्यशैली को देखें तो वो चाहे मुलायम सिंह का इलेक्शन हो या मायावती का हो या बीजेपी का हो, कौन से नेता के साथ इसने गलबहियां नहीं की, किस नेता को इसने इलेक्शन में फंड नहीं दिया। सुब्रत राय अपने 2 बेटों के शादी में 1 साल तक पूरे भारत के तमाम नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स, क्लास 1, 2, 3 सबको उसने सहारा शहर लखनऊ में उनको खूब शराब कबाब और वो नाच गान का प्रबंध कराया। जो बॉलीवुड है, जो बंबई के जितने फिल्म अभिनेत्री है, जो हीरोइन और हीरोइन है, जिनको बोला जाता है हीरो हीरोइन, जो कलाकार है, इनको नचवाया। विदेश से कलाकारों को नचवाया, नाच गान और खाना पीना। ये किसके पैसे थे? इन्वेस्टरों के पैसे इसने पानी में उड़ाए, पानी की तरह बहाए। अरे भैया, सबके यहाँ शादी ब्याह होता है, सबके यहाँ कोई घर परिवार अगर बदकिस्मती होती है तो किसी न किसी के घर परिवार वो बड़े छोटे किसी भी एज को गुजर जाते हैं। सबके यहाँ वो खुशी या गम में खिलाया पिलाया जाता है। मगर ये इसने सुब्रत राय ने नंगा नाच किया साल भर, तो वो क्या था? सब पैसा को पानी की तरह बहाया। जितने भी इन्वेस्टरों के पैसे थे, वो चाहे इंप्लाई जो सहारा इंडिया में काम कर रहे थे, वो चाहे एजेंट थे, सबके पैसे को इसने पानी की तरह बहाया। और रही बात, सुब्रत राय जब जेल के अंदर थे तो सहारियन नाम का एक जैसे कि वो एक पॉलिसी आया था और एक क्यूस ऑफ ईस्ट नाम का एक पॉलिसी आया था। उसमें कहा गया था कि अब हम क्या है, फंड नहीं देंगे अब हम देश के नेताओं को, और सहारा ने हमको, सहारा के एजेंट और इन्वेस्टरों ने और इंप्लाई ने हमको इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो हम इनको सबसे ज्यादा ब्याज देंगे। और कहा गया था कि 20% पे। मैंने भी उसमें पैसे जमा करवाए थे। फिर मेरी मत मारी गई थी कि हमने री इन्वेस्ट खुद का कराया। मैं सर पे हाथ ठोक रहा हूं कि किस सहारा ने ऐसा चश्मा पहनाया, ये तो खैर पावर वाला चश्मा है, बेवकूफी का ऐसा चश्मा पहनाया कि पूरे भारत की जनता को ये लगने लगा कि इसके अलावा और कहीं ना तो मेरा मान सम्मान और सुरक्षा मेरा कहीं है ही नहीं शायद। इसने ऐसा बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बना करके 1 रुपया का 2 रुपया कर दूंगा, 1 रुपया का 5 रुपया कर दूंगा, और तुमको खाना खिलाना, तुमको घुमाना, नाच गान, मौज मस्ती, अय्यासी सारी चीज करवाऊंगा। ऐसे लोभ लालच लेकर के लोगों को गुमराह किया और लोगों को ठगा है। और उसका अंजाम है कि सब निवेशकों के पैसे बुड़ गए। और तमाम नेताओं के साथ ये फंडिंग करता है सुब्रत राय, इसलिए कोई नेता भी इनके साथ ही रहता है। और पुलिस वाले रही बात, तो पुलिस वाले भी तो रोज पार्टी छकते हैं, इनको भी तो छकाया था। अनिल जी, इस बात का क्या प्रूफ है कि कौन पुलिस वाले नहीं बिके हैं? मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं। और अगर नहीं, और अगर पुलिस वाले नहीं बिके हैं तो खोज क्यों नहीं लेते हैं? खोज क्यों नहीं लेते? अनिल जी, सुब्रत राय तो किसी बात को, मैं सीधा आरोप लगाता हूं। अनिल जी, सुब्रत राय किसी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी। तो अब आपके संगठन की आगे की रणनीति क्या है? नहीं, मैं बता दूं कि सुब्रत राय जो किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, सुब्रत राय की हालत बहुत बद से बदतर होने वाली है। सुब्रत राय, लेकिन शायद इस बद से बदतर स्थिति से निपटने का भी उन्होंने अच्छा प्रबंध कर रखा है। सुब्रत राय एक मास्टर प्लान के तहत, जो मैं समझ रहा हूं, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बेटा पुतों को तो मैसेडोनिया में शिफ्ट करा दिया। सहारा इंडिया की जितना भी जो पॉलिसी है, जो कंपनी है, हर पॉलिसी एक कंपनी होती है, सोसाइटी एक्ट या तो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर, ठीक है। सारे पैसे इन्होंने वो टोटल शिफ्ट कर दिए मैसेडोनिया में, बेटा पुतों के वो जो नई जो वहां जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं। और ये इनका पासपोर्ट भी 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। शायद सुब्रत राय ने ये ठान लिया है, कोई बात नहीं, मैं सुब्रत राय पूरे भारत में भागूंगा भी नहीं, पूरे आजीवन जेल में सड़ूंगा। हाँ। जी जी अनिल जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी आवाज नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? अब ठीक है। जी, शायद सुब्रत राय ने यह ठान लिया है कि किसी निवेशक को यह पैसे देने वाला नहीं है। ये तो लक्षण दिख रहा है 2012 से। सभी निवेशकों को यह समझ लेना चाहिए कि एक सहारा सेवी विवाद बोल करके यह 10 साल लोगों को गुमराह किया है। और सहारा सेवी का केस आज मैंने और कई चैनलों ने वायरल कर रखा है कि वो केस क्या है। तो एक झूठ बोल करके जब ये 10 साल कहला सकता है,
तो दो चार झूठ और बोल करके क्यों नहीं 150 साल पे ला सकता है भारत के निवेश को। मैं भी यही, और कोर्ट बिल्कुल मैं भी पूरे यही पूरे बोल रहा प्रशासन हूँ। को इसने गुमराह किया। इसलिए सभी निवेशक ये मान लें अब उनका पैसा डूब चुका है। अब जिनको पैसा चाहिए आप 24 घंटे में एक एक इन्वेस्टर जाकर के आप उपभोक्ता अदालत में केस करो, चाहे सिविल कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में। जो केस नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं होने वाला। और रही बात कि ऑल इंडिया जन आंदोलन क्या कर रही है, ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर तले हम जन जागरण के अभियान के तहत में हम रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। और उस धरना प्रदर्शन के दौरान निवेशकों के सर्टिफिकेट को लेकर के थाने में केस करवा रहे हैं। और एक 15 पॉइंट का 5 पेज का एक डोजियर मैंने और हमारे नगेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये हम दोनों की ये कोशिश का नतीजा है। क्योंकि डोजियर बनाने का मेरे पास दिमाग में पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, तो 2012 से ही मैंने सहारा के विरुद्ध सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। तो पिछले महीने नवंबर में जब मैं बोकारो गया, बोकारो और रांची, हमारे साथियों के पुकार पे कि अनिल सिंह आ जाइए, यहाँ का प्रशासन और हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसको सहारा ने गुमराह कर रखा है और मैनेजमेंट जो है हमको गैर कानूनी तरीके से दबाना चाह रही है। तो मैं पूरी केस की ऑर्डर लेकर के गया। तो जब मैंने इनको समझाया तो इनको साफ सुन गया प्रशासन, ये भागते नजर आए हमारे पास में। इवन सहारा के जो जोनल ऑफिस थे वो भी भागते नजर आए, हमारे सामने किसी आने की हिम्मत नहीं हुई। मगर वो हमारी भीड़ में जब हम स्पीच दे रहे थे तो ऑर्डर को दिखा रहे थे, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। 13 और 17 और 18 तारीख की जो आपकी मीटिंग होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, बड़ा हल्ला है, कुछ बड़े डिसीजन उसमें होने वाले हैं। तो ये मीटिंग कहाँ किसी आपको क्या लग रहा है कि कोई बड़ा आंदोलन देश में होगा या कोई नई दिशा से आपकी मीटिंग में निर्धारित की जाएगी? राइट क्वेश्चन सर, राइट क्वेश्चन। देखें किस जगह होगा, लेकिन होगा भारत में। आपको आप मीडिया को तो सबसे पहले मैं बता दूंगा, आपकी चिंता ना करें। मीडिया मेरे साथ है। अगर मीडिया नहीं होती तो सहारा इंडिया का पोल जो होता ना, झूठ का पोल नहीं खुलता। और मीडिया के बदौलत ही आज हम भारत के निवेशक और हम सहारा से जितने जो ठगे गए पीड़ित है, हमने अपनी आवाज पूरी भारत को सुनाई है। वो चाहे थाने का एक सिपाही हो, एसएचओ हो, एसपी, डीएसपी, डीएम हो, या वो एडीएम कैडर का जो वित्त विभाग का कोई आर्थिक अपराध इकाई का जो ऑफिसर हो, या कोर्ट में बैठा हुआ वो वकील और जज हो। मीडिया का बहुत योगदान है। इसलिए आप जैसे मीडिया और चरण सिंह, आप जैसे लोगों के जजों को मेरा कोटि कोटि नमन और सलाम है, सैल्यूट है। वो तमाम मीडिया, मैं बता दूं कि नाम गिनाऊंगा तो दर्जन से 2 दर्जन मीडिया है जो सबका बहुत योगदान है। और कुछ छोटे बड़े प्रिंट मीडिया का भी है। लेकिन दुख का विषय है साहब की जो बड़ी मीडिया है कभी कवर करती नहीं है। और देखिए छोटी मीडिया को लेकिन वो कवर कर रही है। मैं बता दूं वो जल्दी किसी टीवी में दिखला नहीं रही है बड़ी मीडिया, लेकिन वो हम आप जैसे जो लोग हैं जो यूट्यूब के चैनल में और छोटी छोटी मीडियाओं में जो जा रहे हैं हम, या कहीं भी धरना प्रदर्शन, कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, जंतर मंतर हो या कहीं भी पूरे भारत में, उस पर वो एकदम वो कौए की तरह दृष्टि देख रही है, बगुले की तरह दृष्टि जमाए हुए है। पूरे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे सहारा के विरुद्ध क्या लिखा जा रहा है मूवमेंट, उसको वो देख रही है। और उसके बाद जब लगता है ना कि अब कोई बड़ा बात होने वाला है, कहीं छापा पड़ा, तो 2 मिनट में वो कैमरा लेकर के पहुंच जाते हैं। तो कोई बात नहीं, देर से ही आइए, कोई बात नहीं। आपका भी धन्यवाद है, मगर आइए फोन करके, बस यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा। क्योंकि मीडिया का काम है जनता के दुख को दिखाना, न कि मीडिया का काम है भाड़े का टट्टू बनना। भाड़े का टट्टू जो होते हैं ना, किसी गैंगस्टर क्रिमिनल के वो बॉडीगार्ड होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि किसी जमाने में ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, आईएसआईएस का वो अल बगदादी, दाऊद इब्राहिम, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये जो गैंगस्टर लोग हैं, बड़े बड़े आतंकवादी के जो हेड हैं, तो ये इनके जो गैंग के लोग होते हैं, ये उनको हम भाड़े का टट्टू बोलते हैं, गैंग। तो भैया मीडिया वाले कृपया ये गंदा काम ना करें। ठीक है, आप बड़े पॉलिटिशियनों के यहाँ भी कवर करें तो जनता की दुख को भी कवर करें ना। सहारा इंडिया के बारे में इनको दुख दिख नहीं रहा। मैं बता दूं साहब चरण सिंह जी की, जब सहारा का जब टोटल ऑडिटिंग हो जाएगा ना कि कितना करोड़ का घपला हुआ, तो 1947 से आज 2022 तक का यदि ऑडिटिंग करा ले, मैं आपके चैनल पे सब कहता हूं, भारत का जो आईबी है, रॉ है, या जो इनकम टैक्स विभाग है, पूरे भारत के जोनल ऑफिस में एक दिन एक टाइम अगर ये छापा मार दे
और 2012 से यदि ये ऑडिटिंग करा ले, मेरा दावा है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, मेरा पूरा दावा है। और अगर नहीं साबित हुआ, मुझे कटघरे में भगत सिंह की तरह मुझे चढ़ा करके फांसी दे दे, और भगत सिंह की तरह मेरे टुकड़े टुकड़े करके, जैसे हुसैनी वाला में जलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हम जलने के लिए, टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार है। सीना ठोक के आपकी चैनल पे मैं बोलता हूं, है किसी में दम तो मुझे चैलेंज कर ले, और मैंने जो बोला है उस बात को वो आजमा करके देख ले। झूठ का पोल खुल जाएगा। बिहार में मगर भारत सरकार बिकी हुई है सर, और जो सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी की सरकार बिकी हुई है, और नहीं बिकी हुई है तो क्यों नहीं काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ बाबा को बुलडोजर बाबा कहलाया जाता है, छोटे बड़े गुंडों को इन्होंने जो है सो कि त्राहिमाम कर दिया है। तो क्यों नहीं योगी बाबा एक साथ जरा सा लखनऊ में जो है उसी का जो कमांड ऑफिस है, पूरे भारत का कमांड ऑफिस तो लखनऊ में ही है, क्यों नहीं उसका ऑडिटिंग करा लेते हैं कि 2012 से कैसे निवेशक है जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं वो योगी बाबा और केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार अपने सीबीआई ब्रांच से, या तो एसआईटी डिपार्टमेंट से, या तो एटीएस डिपार्टमेंट से, क्यों नहीं वो इंक्वायरी करवा रही है कि पूरे भारत में जो पेमेंट नहीं हो रहा है, पूरे भारत में थाना और भारत के तमाम न्यायालय में, छोटा न्यायालय से लेकर बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, कितने लोग हैं जो कोर्ट में धक्का खा रहे हैं। जरा सा उसी का ये एफआईआर का नंबर लेकर के, केस का नंबर लेकर के, उसी को सुगो मोटो एक्शन के तहत में ये जरा सा ऑडिटिंग करा लेते। अनिल जी, वो कराएंगे नहीं। सरकार नहीं सुन रही है। वाले समय में, वर्तमान समय में सरकार को जनता सड़क पे ला रही है और लाएगी। अनिल जी, इनको कहीं का नहीं हम छोड़ेंगे। हमने आह्वान कर दिया है सहारा इंडिया के इन्वेस्टर को कि वो तमाम नेता जो वोट बैंक से जो वोट बैंक के बदौलत के नेता जो खूब खा रहे हैं ना, इनकी चर्बी हम ढीली करने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक से इनकी जमानत जब्त करवाएंगे, वो सत्ता में बैठा कोई मंत्री हो या विपक्ष में बैठा कोई नेता मंत्री हो। हम 5 पॉइंट का, वो 5 पेपर का 15 पॉइंट का हम डोजियर दे रहे हैं। अब नेताओं का पुलिस से खुलने वाला, मैं चैनल पर बता दूं कि बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, उस 15 पॉइंट में क्या क्या है साहब। एक तो सहारा से भी विवाद का मैंने पोल खोला, दूसरा सेंट्रल रजिस्ट्रार जो केस मूव कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, और फर्स्ट बैच से लेकर के 4th बैच तक का जो पेमेंट का ऑर्डर आया है, उसका भी मैंने उसमें सब एनेक्सर के तौर पे प्रूफ लगाया है। और सहारा इंडिया देखिए 3 घपला कर रही है, 3 तरह का मैंने उसमें प्रूफ डाला है। पहला घपला, एजेंटों को टीडीएस नहीं देना, एजेंटों को टीडीएस नहीं देना टाइम पे, चूंकि एजेंट का टीडीएस जो काटती है सहारा इंडिया पिछले 7-8 साल से, वो इनकम टैक्स विभाग में जमा नहीं कर रही है। तो इनकम टैक्स विभाग अपने जो सरकारी पेपर जो होते हैं टैक्स जमा करने के बाद वो एजेंटों को रिलीज नहीं कर पा रही है, पहला घोटाला। इसका भी प्रूफ मैंने दिया है। दूसरा घोटाला टीडीएस का, कि जब किसी डिपॉजिटर को जब मैच्योरिटी पेमेंट दिया जाता है तो जो इनवॉइस एक इंटर कम्युनिकेशन एक डॉक्यूमेंट है सहारा का, जो सहारा के ऑफिस में ही रह जाता है, इनवॉइस पे ये इनकम टैक्स काट लेते हैं डिपॉजिटर का, लेकिन ये इनकम टैक्स विभाग में जमा नहीं करते हैं। और ये घोटाला तब से हो रहा है जब से इनकम टैक्स का रूल रेगुलेशन सहारा इंडिया पे लागू हुआ है। मैंने इसके भी प्रूफ डाले हैं। और तीसरा प्रूफ, 20,000 रुपया से ऊपर का जो पेमेंट होता है, सर्कुलर है भारत में, नियम है कि आपको वो कैश मोड में नहीं देना है, ये कैश मोड में दे रहे हैं। मैंने उसका भी प्रूफ डाला है। कई ऐसे मैंने एक्सप्लोसिव, सुब्रत राय तुम्हारी खैर नहीं है, तुम भारत की अदालत में सरेंडर कर जाओ, वरना तुम और तुम्हारी नस्लें देश और विदेश से उठवा ली जाएगी कानून के तहत। जैसे कि बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल पकड़ करके लाए जाते हैं भारत में, और उनके साथ इंसाफ होता है। वही इंसाफ तुम्हारे साथ होगा सुब्रत राय। तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा भारत के कानून के द्वारा। भारत का कानून किसी को छोड़ता नहीं है। वो कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, मगर शायद जो वो कहते हैं इंसाफ होते होते हम रहे ना रहे, मगर हमारी जो नस्लें हैं, हमारे बेटे नाती पोते दामाद, वो इंसाफ लेकर के रहेंगे। हम इतनी लकीर छोड़ जाएंगे कि हमारा भारत आर्थिक आजादी लेकर के रहेगा। जैसे कि हमारे यूपी के जो हमारे वीर सपूत थे, चंद्रशेखर आजाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनकाउंटर में शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस आजीवन लड़ते रहे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा था, भगत सिंह को फांसी दे देंगे तो क्या भारत में आजादी की आवाज दब जाएगी। चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में इनकाउंटर कर देंगे तो क्या आजादी लेने का काम दब जाएगा? नहीं दबा, नहीं दबेगा। हम भारतवासी उन पूर्वजों की संतान है, हम मिट जाएंगे, एक पुश्त नहीं 100 पुश्त
मिट जाएंगे, मगर सहारा इंडिया जैसी ठग कंपनी के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। और वो तमाम नेता जो हमारे वोट बैंक से, जिनका खानदान खाता पीता है पलता है, उनको रोजी रोटी मिलती है वोट बैंक से नेताओं को, ऐसे नेताओं को भी हम ऐसी जमानत जब्त करवाएंगे कि ये भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, तोते का प्राण है पिंजड़े में। वो कहानी सुनते थे कि एक राक्षस है, उसका प्राण है तोता में, और तोता कहाँ बंद है? पिंजड़ा में। तो वो तोता है शायद नेता। इनका इनका जमानत जब्त करवाएंगे, इनके तोते उड़ अनिल जाएंगे, जी, ये रास्ते पे आ जाएंगे। जी, बहुत और बहुत रही बात प्रशासन, तो जो प्रशासन इसको बॉडीगार्ड बनकर बचा रहा है ना, वही प्रशासन एक दिन कोर्ट के आदेश के तहत इनको पकड़ के लाएगा भी घसीट के विकास दुबे की तरफ। मेरा दावा है ये जाएंगे कहाँ, वरना पुलिस वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका पूछे सर। फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार।